जय हिंद बच्चों। आज हम विलयन के भाग 6 में आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पूर्व कक्षा 11वीं में आपने आदर्श गैसों के बारे में पढ़ा था कि वो गैसें जो प्रत्येक ताप और दाब पर बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन करती हैं, आदर्श गैसें कहलाती हैं। तो ठीक इसी तरह से ऐसे द्रव और द्रव विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब राउल्ट का नियम क्या है, यह हम पिछले भाग 5 में देख चुके हैं। उसका जो गणितीय व्यक्तीकरण है वो इस प्रकार से है कि Pa विलयन द्रव A का आंशिक वाष्प दाब बराबर P0A इंटू XA और द्रव B का आंशिक दाब बराबर P0B इंटू XB, जहाँ पर P0A और P0B आपको पता है। P0A शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब और शुद्ध द्रव A का मोल अंश, और P0B शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब और XB शुद्ध द्रव B का मोल अंश। अब हम देखेंगे कि आदर्श विलयन जो होते हैं उनको जब दोनों द्रवों को मिलाया जाता है तो इनको मिलाने पर न तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है और न ही अवशोषित होती है। यानी इनका विलयन बनाने पर न तो वो ऊष्मा छेपी होता है और न ही ऊष्मा शोषी होता है। अर्थात ऐसी स्थिति को कहते हैं कि इनकी डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग की जो एंथैल्पी होती है वो 0 होती है। इसी तरह से जब इनमें दोनों द्रवों को मिलाकर विलयन बनाते हैं तो विलयन के आयतन में न तो वृद्धि होती है और न ही कमी होती है। मतलब इनका जो आयतन परिवर्तन भी होता है वो भी 0 होता है, यानी डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग भी 0 होता है। तो आदर्श विलयनों के लिए ये तीन चीजें, एक तो ये Pa इक्वल टू P0A XA और Pb इक्वल टू P0B XB एक दूसरी कंडीशन होती है, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0 और तीसरी कंडीशन डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0। ये मस्ट होती है। ऑब्जेक्टिव्स में ये इस टाइप से पूछे जाते हैं, कॉम्बिनेशन बना के दिए जाते हैं 4 उत्तरों में, कभी आदर्श विलयन के लिए कभी अनादर्श के लिए, हम आगे देखेंगे। तो विलयन का आयतन भी नॉट चेंजेबल होता है। अगला देखें, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब दो द्रवों को मिलाकर हम विलयन बनाते हैं तो उसमें दो प्रकार के कण हैं। एक द्रव के कणों को मान लो हमने A नाम दिया और दूसरे द्रव के कणों को B नाम दिया। तो इसमें आकर्षण 3 प्रकार का होगा। एक तो A के बीच में आकर्षण होगा, B और B के बीच में भी आकर्षण होगा, और दोनों A और B दोनों के बीच में भी एक प्रकार का आकर्षण होगा। तो जो आदर्श विलयन होते हैं उनमें A के बीच का आकर्षण बराबर होता है B के बीच का आकर्षण बराबर होता है A और B के बीच का आकर्षण। ये इसको मैंने चित्र के द्वारा भी आपको समझाया है, कलर्ड इसमें बताया कि ये A के बीच का आकर्षण है, ये B के बीच का आकर्षण और A और B के बीच का आकर्षण। तो ये तीनों भी इसमें आदर्श विलयनों में बराबर होते हैं, ये आसानी से मिलजुल जाते हैं, ये कह सकते हैं। अगला है A और B दोनों द्रवों में कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होती है और इनका जो प्रेक्षित वाष्प दाब होता है और गणना द्वारा जो वाष्प दाब प्राप्त होता है वो दोनों ही बराबर होते हैं। ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। और एक चीज होती है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी जो ऑब्जर्व्ड होता है, जो प्रेक्षित होता है, वही गणना द्वारा भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से आदर्श विलयनों के जो उदाहरण हैं वो ये है नॉर्मल हेप्टेन और नॉर्मल हेक्सेन। लगभग सेम संरचना वाले जो द्रव होते हैं उनको मिलाने से आदर्श विलयन बनते हैं। ये C7H16 और C6H14
दूसरा एक उदाहरण है ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन। एथेन में ब्रोमो और एथेन क्लोरोएथेन। बेंजीन और टोल्यूइन, बेंजीन के स्ट्रक्चर में मैथिल ग्रुप जुड़ने से टोल्यूइन बना। ये इस तरह से बेंजीन टोल्यूइन स्ट्रक्चर भी सिमिलर से हैं। और इसी तरह से ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन, ये भी एक प्रकार के आदर्श विलयन है। तो आदर्श विलयंस की कंडीशंस ये 1, ये 2, ये 3 और एक ये 4। ये बहुत महत्वपूर्ण कंडीशंस है, बाकी ये 3 भी हैं। अब हम आगे आते हैं। आदर्श विलयनों के लिए जो ग्राफ बनता है वो राउल्ट के नियम का जो ग्राफ होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वही होगा। अब हम देखें अनादर्श विलयन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो इस परिभाषा तो सीधी सी चेंज हो जाएगी कि वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब यहाँ पर विलयन वही हैं, द्रव और द्रव, द्रव द्रव विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होंगे, एक तो पॉजिटिव डेविएशन वाला या जिसको बोलते हैं धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, और दूसरे ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, सॉल्यूशंस विथ नेगेटिव डेविएशंस। तो इसमें हमने अंतर के फॉर्म में लिखा इनको कि जिस तरह से हमने ऊपर देखा था कि जो आदर्श विलयन होते हैं उनमें ए और बी आकर्षण और ए आकर्षण तीनों भी कैसे होते थे, बराबर होते थे। लेकिन इसमें क्या है कि ए आकर्षण हो या बी आकर्षण, जो स्व आकर्षण होता है कणों के बीच में वो अधिक होता है, और अन्योन्य आकर्षण जिसको बोलते हैं, 2 अलग अलग कणों के बीच के आकर्षण को क्या कहते हैं, अन्योन्य आकर्षण। तो अन्योन्य आकर्षण जो होता है वो कम होता है और ये स्व आकर्षण अधिक होता है। तो ठीक इसके विपरीत स्थिति ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों में होती है कि इनमें जो है कणों के स्व आकर्षण तो कम होता है लेकिन अन्योन्य आकर्षण अधिक होता है, इसलिए हमने निशान इस साइड मोड़ के लगाया। अब ये देखें हम दूसरा कि इसमें डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव होती है। ये पूरे पॉइंट्स वही हैं लेकिन सब में थोड़ा चेंज हुआ है, वहाँ पर 0 था आदर्श में, यहाँ पर क्या आ गया, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव। थोड़ा सा ये भी याद रख सकते हैं, धनात्मक विचलन है, पॉजिटिव डेविएशन है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जो विलयन बनता है तो वो ऊष्मा शोषी होता है, ऊष्मा को कैप्चर करता है, ऊष्मा को शोषित करता है। और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव है, मतलब कि इनको द्रव और द्रव को मिलाकर जब विलयन बनता है तो इसका आयतन, जो दोनों द्रवों के आयतन का योग होता है उसकी अपेक्षा बढ़ जाता है। लेकिन ऋणात्मक विचलनों में डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग निगेटिव होगी और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी निगेटिव होगी। ऋणात्मक विचलन वाले विलयन जो है वो ऊष्माक्षेपी होते हैं, ऊष्मा को बाहर निकालते हैं और इनका आयतन जो होता है मिक्सिंग के बाद में कम हो जाता है। तो ये तो हुए ये 3 अंतर। अब अगला देखें हम, यहाँ हमने आदर्श विलयनों में यहाँ इस स्थान पर क्या लिखा था, बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर ये P1 is greater than P01 x1, P2 is also greater than P02 x2। ये दोनों ही यहाँ बड़े होंगे। जो वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब है पूरे विलयन का, वो शुद्ध विलायक के अपेक्षा अधिक हो रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर जो है P1 इज लेस देन P01 x2, सॉरी यहाँ पर x1 आएगा, P01 x1, और P2 इज लेस देन P02 x2। तो ताप बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है, कैसे,
यहाँ अ, जो ऊष्मा शोषी होते हैं धनात्मक विचलन वाले विलयन, इनकी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव होती है, इसलिए ताप बढ़ने पर इनकी विलेयता बढ़ती है। और ठीक इसके विपरीत ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों में ये ऊष्मा को स्वयं बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए इनका ताप बढ़ने पर विलेयता कम होती है। अगला पॉइंट इसका है कि यदि इसमें विलेय ठोस हो तो कुल वाष्प दाब बढ़ता है। अब यहाँ पर ये ग्राफ से देखें आप कि इसका जो यदि वो राउल्ट के नियम का पालन करते तो जो वाष्प दाब था ये डॉटेड लाइन से शो हो रहा था। अब ये वाष्प दाब अधिक हो गया है, इसलिए इसका जो कर्व है वो ऊपर आता है। तीनों भी कर्व जो हैं P1, P2 और टोटल P1 प्लस P2 तीनों भी कर्व जो हैं वो स्टैंडर्ड लाइन के ऊपर आ रहे हैं। और ठीक इसके विपरीत यहाँ देखिए जो ऋणात्मक विचलन वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें जो ये नीली लाइन जो कर्व्ड लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो है डॉटेड वाली उसके नीचे कर्व दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर वाष्प दाब जो है कुल वाष्प दाब जो है वो कम हो रहा है और धनात्मक विचलनों में कुल वाष्प दाब बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यदि विलेय ठोस हो तो कुल वाष्प दाब बढ़ता है और विलेय ठोस हो तो कुल वाष्प दाब कम हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि वाष्प दाब अगर बढ़ता है तो क्वथनांक कम होता है। ये क्वथनांक को हम जब देखेंगे तब और समझ लेंगे। वाष्प दाब और क्वथनांक में आपस में एंटी रिलेशन होता है। और इसी तरह से यहाँ पर वाष्प दाब कम होता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्वथनांक बढ़ जाता है। उदाहरण देखें हम, धनात्मक विचलन वाले विलयन जो होते हैं द्रव द्रव, एथेनॉल, एसीटोन, एसीटोन बेंजीन, एथिल अल्कोहल जल, एथिल अल्कोहल साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म। इस प्रकार के जो धनात्मक विचलन वाले विलयन होते हैं इनमें और ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों में क्या होता है, एसोसिएशन हो जाता है मॉलिक्यूल्स का, तो ये इनका आयतन कम होता है। और इधर एसोसिएशन तो नहीं होता है बल्कि डिसोसिएशन हो जाता है कहीं, तो इसलिए इनके आयतन में वृद्धि होती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों के उदाहरण हैं। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बेंजीन, क्लोरोफॉर्म डायथिल ईथर, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, एसीटोन एनिलीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर, नाइट्रिक एसिड वाटर। यहाँ पे देखिए ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का उदाहरण इसमें नहीं दिखा, ये है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, C डबल बॉन्ड O और इसके CHCl3 के H के बीच में यहाँ पर, तो ये भी ऋणात्मक विचलन वाला विलयन है। अब यहाँ देखें हम, स्थिर क्वाथी ये एक नया शब्द है, या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण वो होते हैं जिनका द्रव अवस्था में या वाष्प अवस्था में संघटन समान होता है। जैसे मान लो कि ये एथेनॉल और जल, एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण है, तो ये अलग अलग हम इसको नहीं कर सकते, हम कितना भी उबालेंगे तो एथेनॉल और जल का 95.5 और 4.5 मिक्सचर हमें वाष्प में भी प्राप्त होगा, और इस वाष्प को हम आसवन के द्वारा भी पृथक नहीं कर सकते हैं। इस वाष्प को वापस से ठंडी करेंगे तो पुनः इसी संगठन का हमें मिश्रण प्राप्त होगा। 100% एथेनॉल या 100% वाटर हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो हम परिभाषा को अच्छे से देखें कि ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संघटन समान होता है और ये एक स्थिर ताप पर ही उबलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर ताप पर उबलते हैं। इन घटकों को प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अब ये स्थिर क्वाथी मिश्रण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी
और अधिकतम क्वथनांकी। हमने ऊपर भी देखा था कि जो धनात्मक विचलन वाले विलयन होते हैं उनका वाष्प दाब अधिक हो जाता है और क्वथनांक कम हो जाता है, तो इसलिए इन्हें कहा न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो ये एथेनॉल और जल जो है, एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है 351.3 के, और जल का जो होता है 373 के होता है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जब इसका दोनों का मिश्रण बनता है तो इसका जो क्वथनांक होता है 351.1 के हो जाता है, मतलब इन दोनों की अपेक्षा कम हो जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब इधर देखें हम, अधिकतम क्वथनांकी में क्या हुआ, पहले तो वाष्प दाब बढ़ा, वाष्प दाब कम हुआ और क्वथनांक बढ़ा। क्वथनांक जब बढ़ गया तो देखें यहाँ पर, जैसे ये नाइट्रिक एसिड और जल का उदाहरण यहाँ दिया है, तो नाइट्रिक एसिड का जो क्वथनांक है 259 के, सॉरी 359 के, 359, और ये 373 के जल का। अब इन दोनों को जब मिक्स किया तो इन दोनों के मिक्सिंग से जो ये 68% और 32% वाला मिश्रण बना, इस मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना ये होगा ना ये होगा, बल्कि 393.5 केल्विन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की अपेक्षा अधिक क्वथनांक हो गया इसका, इसलिए इन्हें कहा अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब इस पाठ्यांश पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर है ये, हाइड्रोजन आबंधन का बनना, टूटना और मजबूती को दृष्टिगत रखते हुए अनुमान लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा। तो यहाँ पर हमें देखिए, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, नाइट्रिक एसिड वाटर, फिनॉल एनिलीन, ये सभी ऋणात्मक विचलन वाले मिश्रण हैं। केवल ये मेथेनॉल और एसीटोन जो है ये धनात्मक विचलन वाला विलयन है। अगला देखो प्रश्न कि दो द्रव ए और बी एक विशिष्ट संगठन में न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, यानी कि ये न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, यानी कि न्यूनतम क्वथनांकी माने धनात्मक विचलन वाला विलयन है। तो धनात्मक विचलन में ए बी अन्योन्य क्रियाएं, ए बी और बी भी अन्योन्य क्रिया से प्रबल होती है। ये जो हमने देखा था वहां पर कि ए बी आकर्षण होता है ये अधिक होता है ए और बी बी आकर्षण से, माने ये पहला वाला जो उत्तर आएगा ये सही है। विलयन यदि न्यूनतम क्वथनांकी है माने धनात्मक डेविएशन वाला विलयन है, और बाकी ये तीन जो है पॉइंट ये सब गलत हैं, इसके केवल पहला उत्तर सही है। तो अब हम अगले भाग में अणुसंख्य गुणधर्मों के बारे में, जो बचे हुए शेष अणुसंख्य गुणधर्म है, वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक अवनमन हम देख चुके हैं, इसके अलावा जो बचे हैं उन्हें देखेंगे। तो बच्चों पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।